हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सामी मैम, आपकी साइंस टीचर। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फाइबर क्या होता है। तो फाइबर क्या होता है? ए थ्रेड और फिलामेंट फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। ऐसा धागा या फिलामेंट जिससे मिलकर कपड़ा बनता है उसे हम कहते हैं फाइबर। फाइबर में 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर क्या होता है? जो हमें प्रकृति से, नेचर से सीधे प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। और जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त नहीं होता, हमें वो मैनमेड होता है या उन्हें हम फैक्ट्रियों में बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में कौन कौन सा हो गया? जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया और सिल्क हो गया, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर क्या हो गया? रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब क्या है? ये सब है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर का हम स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर, हम पेपर की क्लिप लेंगे, ठीक है, और एक दूसरे से ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे इस तरह से, या हम माला लेंगे, उसको इस तरह से जोड़ेंगे, तो क्या होगा? ये एक चेन की तरह जुड़ती जाएगी। तो इसी तरह सिंथेटिक फाइबर क्या है? एक चेन की तरह जुड़ती रहती है एक दूसरे से, और इसकी हर यूनिट जो होती है, इसकी हर यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, तो एक छोटी छोटी यूनिट जुड़ के एक बड़ी यूनिट जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। ठीक है, तो ये हम पढ़े सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन क्या है? रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत पहले जमाने में क्या होता था कि सिल्क के कपड़े लोग पहनते थे, तो क्या होता था? सिल्क क्या होता था? महंगा होता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने सिल्क की तरह ही एक नया फाइबर बनाया जिसे हम कहते हैं रेयॉन। ठीक है, रेयॉन किससे बनाया? वुड की पल्प से। ठीक है, वुड ये किससे बनता है? ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो रेयॉन बिल्कुल देखने में सिल्क की तरह होता है, लेकिन उससे क्या होता है? उससे सस्ता होता है। ठीक है, तो इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है? इसका यूजेस होता है, इसको कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनती है, कारपेट बनता है। ठीक है, तो ये हम रेयॉन के बारे में जाने। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन क्या होता है। पहले जमाने में क्या हुआ कि नायलॉन के जो है वैज्ञानिकों ने कैसे बनाया? कोल, वाटर और एयर से मिलाकर नायलॉन को बनाया। ये पहला ऐसा फाइबर है जो पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर होता है। ये जो है इलास्टिक की तरह होता है थोड़ा, और ये थोड़ा लाइट होता है, वेट इसका लाइट होता है, और दिखने में ये हल्का सा शाइनी होता है, और इसको हम आसानी से धो सकते हैं। ठीक है, तो नायलॉन के क्या क्या यूजेस हैं? सॉक्स बनाने में, कार की सीट बनाने में, ठीक है, कार की सीट के बेल्ट बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में, कर्टेन बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग होता है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, एक आयरन का स्टैंड लेंगे, उसमें क्लैंप लगा हुआ एक आयरन का स्टैंड लेंगे, और क्लैंप में ऐसे करके धागे को, कॉटन का धागा लेंगे, पहले 60 सेंटीमीटर कॉटन का धागा लेके उसको इस तरह से बांध देंगे, और उसमें क्या रखेंगे? इसमें बांधेंगे, एक तराजू की तरह होता है, उसमें बांध देंगे, और उसमें क्या रखेंगे? भार रखेंगे, जो वेट आता है भार रखने वाला वो रखेंगे। उसमें तब तक भार रखेंगे जब तक ये धागा जो है टूट न जाए। जितने भार पे वो धागा टूट जाता है वो उसकी क्या बताता है? वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है। तो हर किसी की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जैसे कॉटन की अलग होगी, फिर हम उसमें रेशम का धागा बांधेंगे, रेशम की अलग होगी, ऊल की अलग होगी, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। ठीक है,
तो ये हम एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर किससे होता है? पॉली प्लस ईस्टर। पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। रिपीटिंग यूनिट, उसकी रिपीटिंग यूनिट से, ईस्टर के रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है? पॉलिस्टर बनता है। ठीक है, पॉलिस्टर क्या होता है? ये आसानी से सूख जाता है, इस पे सिलवटें नहीं पड़ती, ये आसानी से धुल जाता है। और टेरिलीन इज पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन जो होता है वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर होता है। पीईटी, पैट क्या होता है? पॉलिथीन टेरिफ्थलेट होता है। इसका यूज क्या होता है? बॉटल बनाने में यूज होता है, बर्तनों को बनाने में यूज होता है। ठीक है, अब पॉलीकॉट, जिसमें पॉलिस्टर और कॉटन मिलके बनता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलीकॉट। और पॉलीवूल क्या है? पॉलिस्टर और ऊल मिलके बनता है पॉलीवूल। ठीक है, तो इन सब का उपयोग होता है, इनका अलग अलग जगह अलग अलग उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्रिलिक क्या होता है। तो जो है, हम ठंडियों में स्वेटर पहनते हैं और शॉल ओढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो ऊल से मिलके बने हो, वो एक्रिलिक से भी बने हुए हो सकते हैं। वो दिखने में एक्रिलिक क्या होते हैं? बिल्कुल ऊन की तरह ही होते हैं, लेकिन वो एक्रिलिक से मिलके बने होते हैं। दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, बिल्कुल वो ऊन की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों, हमने एक 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम वो लेते हैं कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसका लेंगे सिंथेटिक कपड़ा लेंगे, दोनों में आग बर्न करेंगे तो कॉटन का कपड़ा धीरे धीरे जलेगा और सिंथेटिक कपड़ा क्या होगा? मेल्ट होने लगता है। इसीलिए किचन में कभी भी हमें किचन में कभी भी सिंथेटिक कपड़े पहन के किचन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर से बिल्कुल चिपक जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो हम क्या करेंगे? हम दो बीकर लेंगे या दो कोई भी बर्तन लेंगे ऐसा, जिसमें कि चौकोर कटे हुए, एक बराबर के कटे हुए नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर, उसमें पानी एक बराबर मात्रा में लेंगे और उसमें डालेंगे, और दूसरे में एक में नेचुरल फाइबर डालेंगे और एक में सिंथेटिक फाइबर डालेंगे। थोड़ी देर तक उसको डाले रहेंगे, फिर उसके बाद उसको निकाल के धूप में सुखा देंगे। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे कि दोनों में क्या पानी सेम है? नहीं, दोनों में पानी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल फाइबर क्या कर रहा है? पानी कम सोख रहा है कि ज्यादा सोख रहा है, और सिंथेटिक फाइबर पानी कम सोख रहा है कि ज्यादा सोख। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? कम पानी को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, और नेचुरल फाइबर ज्यादा करता है, तो इसमें पानी थोड़ा कम होगा। और इसको जब हम धूप में सुखाएंगे तो देखेंगे सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर की अपेक्षा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कौन है और नेचुरल फाइबर कौन है। और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? आसानी से सूख जाता है, और नेचुरल फाइबर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें क्या होगा? पानी कम हो जाएगा और इसमें पानी उतना ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।